केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद कैसे एक रहस्यमय साधु ने मंदिर के अंदर बिताए 6 महीने। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड घटना देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केदारनाथ मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर के कपाट शीतकाल में बंद हो जाते हैं और फिर 6 महीने बाद वसंत ऋतु में खुलते हैं। इस दौरान मंदिर के क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और वहां पहुंचना लगभग असंभव होता है। लेकिन 2005 की शीतकालीन की कुछ कहानी अलग ही थी। एक बार एक रहस्यमय साधु की उपस्थिति ने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज की कहानी एक साधु की है जिसका नाम आत्मानंद है। आत्मानंद जी महाराज ने अपने समय में एक ऐसा निर्णय लिया जिससे पूरा केदारनाथ चौंक गया। आत्मानंद जी महाराज का जब जन्म हुआ तो उस वक्त उनका पैर टेढ़ा होने के कारण उन्हें अपशगुन कहकर उनके खुद के माता पिता ने अपनाने से मना कर दिया। आत्मानंद जी महाराज का पालन पोषण केदारनाथ के पास स्थित एक आश्रम में हुआ। उनका एक पैर टेढ़ा होने के कारण उन्हें कई नाम से बुलाया जाता था जो काफी अपमानजनक था। लेकिन आत्मानंद जी महाराज की बुद्धि और विवेक उन सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया था जो लोग उन्हें अपशगुन या लंगड़ा कहकर पुकारते थे। आत्मानंद जी महाराज के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था महादेव के दर्शन करना। बचपन से ही उन्होंने कई ऐसी कहानी सुनी थी जिसमें उन्हें बताया गया था कि एक ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने महादेव की सच्ची भक्ति कर साक्षात महादेव का आशीर्वाद पाया है। इन कहानियों को सुनते सुनते बड़े हुए आत्मानंद जी अब केवल महादेव का दर्शन पाना चाहते थे, परंतु महादेव का आशीर्वाद पाना इतना आसान तो नहीं था। साधुओं को कई साल तपस्या करनी पड़ती है, महादेव की आराधना करनी होती है। आत्मानंद जी महाराज के सभी सहकर्मी ने उन्हें इस पागलपन को दूर करने की सलाह दी और कहा कि तुम चल भी नहीं पाते, तुम्हें ज्यादा देर बैठकर ध्यान करने से सांसों की समस्या हो जाती है, ठंड में तुम्हारा पूरा शरीर लाल पड़ जाता है, ऐसे में तुम महादेव की तपस्या कैसे कर पाओगे। सोचने वाली बात तो थी, लेकिन आत्मानंद जी ने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो महादेव का आशीर्वाद पाकर ही रहेंगे। केदारनाथ का कपाट बंद होने से पहले आत्मानंद जी महाराज ने मंदिर में प्रवेश किया। हालांकि इसकी खबर ना तो मंदिर के ट्रस्ट को थी और ना ही बाकी साधुओं को थी। मंदिर में उनकी उपस्थिति से एक अद्भुत शांति का अनुभव होता था। जब कपाट बंद हुए और बर्फबारी शुरू हुई तो साधु मंदिर में अकेले रह गए। बाहर की दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उनके सभी सहकर्मी और मंदिर प्रशासन उन्हें ढूंढ रहे थे कि अचानक आत्मानंद जी महाराज कहां चले गए। उनके सहकर्मी को यह मालूम था कि आत्मानंद जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर में 6 महीने बिताने के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। कपाट बंद होने के बाद कैमरों में कुछ अद्भुत दृश्य कैद हुए। कपाट बंद होने के कुछ दिनों बाद सबको पता चला कि आत्मानंद जी महाराज केदारनाथ मंदिर के अंदर ही ध्यान मग्न है। मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि आत्मानंद जी महाराज जो हमेशा ध्यान में मग्न रहते थे अचानक अदृश्य हो गए थे और फिर अचानक कुछ समय बाद वे प्रकट हो जाते थे। ऐसा लगता था कि वे किसी दूसरी दुनिया में चले जाते थे और फिर लौट आते थे। एक दिन कैमरे में एक चौंकाने वाला दृश्य देखा गया। साधु के ध्यान के समय मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के पास एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तेज था कि कैमरे की फुटेज सफेद हो गई और जब प्रकाश कम हुआ तो साधु शिवलिंग के पास बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में दिव्यता की चमक थी। इस दौरान मंदिर के पास के गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने साधु को गांव में देखा जबकि वे मंदिर में बंद थे। गांव के लोग जो पहले साधु की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे अब उनके चमत्कारों के साक्षी बन गए। जब वसंत ऋतु आई और मंदिर का कपाट खोलने का समय आया तो मंदिर प्रशासन और पुजारी उत्सुकता से वहां पहुंचे। कपाट खोले गए और अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। साधु वहीं ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। उनका शरीर अब भी जीवित था लेकिन अब वो इस संसार में नहीं थे। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक उठाया और उनका अंतिम संस्कार की तैयारी की। स्वामी आत्मानंद की कहानी और उनके चमत्कारों की बातें हर तरफ फैल गई। लोग दूर दूर से आकर उनकी समाधि के दर्शन करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि आत्मानंद जी महाराज ने महादेव से मिलने का, उनके आशीर्वाद पाने का जो सपना देखा था वह इस 6 महीने के दौरान पूर्ण हुआ और उन्हें मुक्ति भी मिल गई। जब मंदिर प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज को देखा और साधु के चमत्कारिक दृश्यों को सार्वजनिक किया तो लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया। हर कोई मानने लगा कि स्वामी आत्मानंद ने महादेव के साथ मिलकर यह 6 महीने बिताए। हर हर महादेव।